दोस्तों, सुरेश चवाणके का सारा जो प्रोमो है वो आप सबके सामने है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, दोबारा भी देख लीजिए। जिस तरह से वो एक पूरा शो लेकर आ रहा है जिसका नाम है यूपीएससी जिहाद, जॉब जिहाद, सरकारी नौकरी जिहाद, इस तरह का शो एयर होने वाला है। और जो उसने ट्वीट किया है वो भी आप सबके सामने मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन अपनी बात को शुरू मैं यहां से कर रहा हूं। जो 10 दिन पहले एक खबर छपी थी, वो खबर थी उत्तर प्रदेश की एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट की। एक पत्रकारिता का जो विद्यार्थी है उसको पकड़ा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिटेन किया था। उसका जुर्म क्या था कि उसने आरएसएस के खिलाफ अपना अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस था वो पोस्ट किया था। आरएसएस के खिलाफ अपना व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, फौरन ही कार्रवाई करते हुए। क्योंकि आप सबको मालूम है व्हाट्सएप स्टेटस बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। पर सुरेश चवाणके ने अपना प्रोमो जारी किया जिसमें उसने सीधे कहा कि यूपीएससी में जो मुस्लिम क्वालिफाई कर रहे हैं वो एक तरह का जो पूरा का पूरा मामला है जॉब और सरकारी जॉब जिहाद कर रहे हैं, यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये इसलिए आ रहे हैं ताकि ये आपके यहां पर आके कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं आपके जिले के, और ये अपना गड़बड़ करते रहें। आप सोचिए कितनी बड़ी नफरत फैलाई जा रही है सुदर्शन टीवी के माध्यम से। वो सुदर्शन टीवी जो न्यूज चैनल तो है ही नहीं, इसने पत्रकारिता को इतना बदनाम किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या क्या लोगों ने लिखा है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है आईपीएस एसोसिएशन ने निंदा की है इसके जो प्रोमो है, शो है उसकी, और बड़े बड़े आईपीएस अफसरों ने भी निंदा की है। लेकिन एक दिन पूरा हो गया है, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ है हमारे पूरे देश के किसी भी कोने में, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब केस ही रजिस्टर नहीं हुआ, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनका कोई बयान नहीं आया है कि ये चैनल पे इस तरह की नफरतबाजी फैला के भारत को तोड़ा जा रहा है। अब तक तो इस चैनल को बंद कर देना चाहिए था। आप सोचिए कि कैसे कैसे केस रजिस्टर्ड हुए हैं पिछले पूरे 100 साल के अंदर, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक रामचंद्र गुहा जी, सब जानते हैं, हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, मणिरत्नम जी, अपर्णा सेन, और तकरीबन 50 लोगों को बुक किया गया था सेडिशन, राजद्रोह के मामले में। इनकी गलती क्या थी ये आप देख सकते हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, चिंता जाहिर की थी मॉब लिंचिंग को लेकर, भीड़ तंत्र को लेकर। इसी मामले के अंदर इन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज के लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, लिहाजा कुछ ना कुछ एक्शन लें नरेंद्र मोदी जी। इस चिट्ठी के आधार के ऊपर तकरीबन 50 जो देश के बहुत बड़े थिंक टैंक्स थे उन पर गिरफ्तारी के लिए केस रजिस्टर कर दिया था, एफआईआर दर्ज कर दी थी। आप सोचिए, लेकिन सुरेश चवाणके के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हो रहा है, कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको आज़ादी है। आज़ादी इसलिए है कि कहीं भाजपा का पीछे से हाथ है, या आप सब समझदार हैं कैसा हाथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कुछ दिन पहले का 12 मई 2020 को यह वीक ने खबर छापी है। इसके अंदर साफ लिखा है कि गुजरात में एक एडिटर जो है न्यूज पोर्टल का, उसको गिरफ्तार किया गया है राजद्रोह के मामले में। खता क्या थी उसकी? विजय रूपानी जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। इस व्यक्ति ने यह आर्टिकल में लिखा था कि विजय रूपानी जी की छुट्टी हो सकती है, भाजपा आलाकमान अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है पूरे गुजरात प्रदेश का। अब इसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर, इस पत्रकार के ऊपर एफआईआर हुई और तुरंत इसको अरेस्ट किया गया। क्या अब देश को तोड़ने वालों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो भाजपा पे टिप्पणी करेंगे उन पर केस रजिस्टर्ड होगा? क्या देश से बड़ी भाजपा हो गई है? ये सवाल है। सुरेश चवाणके जैसे चवन्नी वाले पत्रकार आज पूरे देश को तोड़ने पे लगे हैं, पर कोई भी इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। क्या क्या बोला है आप खुद देख लीजिए। पहले तो ये पूरा केस रजिस्टर्ड होता है, इसके अंदर सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, 504, 5051 आईपीसी की धाराएं हैं, 5052 और सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इनके चैनल के ऊपर। ये गिरफ्तार होने के बाद छूट नहीं सकता है बाहर। नॉन बेलेबल वारंट्स इसके खिलाफ निकलने चाहिए थे, पर अब तक हम क्या मिसाल कायम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, यह हमें सोचना होगा। आप देखिए बड़े बड़े आईपीएस अफसरों ने, मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाए थे, फिर दिखाता हूं। ये पत्रकार है, ये पत्रकार दिखता है आपको? ये पत्रकारिता है। बंदूक लिया हुआ है कहीं हाथ में, कहीं तलवार लिया हुआ है हाथ में। ये सुरेश चवाणके, ये पत्रकार कहता है खुद को।
ये दिन भर नफरतें फैलाता है। निहारिका भट्ट जी ने लिखा, आईपीएस हैं, कि ये इतना बड़ा नफरतबाजी का जो पूरा अटेम्प्ट है, ये सीधे सीधे सवाल खड़े करता है अधिकारियों के, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं धर्म के आधार के ऊपर। सख्त से सख्त निंदा ही नहीं बल्कि सख्त एक एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन। हम सब पहले भारतीय हैं। उसके साथ साथ आईपीएस एसोसिएशन ने भी निंदा की कि ये बहुत ही गलत बात है कि स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, कैंडिडेट्स को टारगेट किया जा रहा है यूपीएससी के मामले के अंदर। लेकिन ये धर्म के आधार पर जो प्रोमोटेड है सुदर्शन टीवी द्वारा, हम इसकी निंदा करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक है और इस तरह का गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ जर्नलिज्म है। पर आईपीएस कौन है? आईपीएस एसोसिएशन क्या है? ये पूरे देश के आईपीएस सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों की संस्था है। ये निंदा करेंगे तो फिर गिरफ्तारी कौन करेगा, केस रजिस्टर्ड कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो उनसे भी है जो भी अधिकारी मुस्लिम है। भाई सीधा सीधा आपके ऊपर भी हमला है, सीधे सीधे आपसे भी उसने कहा है। अब यहां पर दो मुद्दे उठा रहे हैं राइट विंग के लोग। क्या है तकलीफ किस बात पे है कि इस साल एक मात्रा बढ़ गई है मुस्लिम यूपीएससी क्लियर करने वालों की। आपको जान के हैरानी होगी, आपको मालूम है कितनी बड़ी है? 1% ज्यादा बड़े हैं यूपीएससी क्लियर करने वाले। अभी भी हैंडफुल 50-60 लोगों ने यूपीएससी क्लियर किया है, पर उस 1% से इतनी तकलीफ हो जाएगी भाजपा और संघ के लोगों को, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। मैं आपको दिखाता हूं कि एक जॉय दास है, उन्होंने क्या लिखा है। जॉय दास ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। जॉय दास लिखते हैं कि इस साल 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। 1% का इंक्रीज हुआ पिछले साल से, और इसका परिणाम यह आया कि राइट विंग जो है वो बिल्कुल जल गया, जल भुन गया। और उसके साथ साथ इनका जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है हेट्रेड से, नफरत से। मुसलमान कुछ भी कर लें, ये एक तरीका निकाल लेंगे उनसे नफरत करने का, उनके खिलाफ लोगों को भड़काने का। नहीं पड़ेगा मुस्लिम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तो खुद कहते हो बदतमीजी से, बेशर्मी से पंचर वाले रह जाएंगे। अब पढ़ लिख के यूपीएससी क्रैक करेगा तो कह रहा है सुरेश चव्हाण के कि भाई देखो ये तो जिहाद कर रहे हैं यूपीएससी। जिहाद किसके लिए कह रहे हो? जो आईपीएस बन रहा है, जो आईएएस बन रहा है, शर्म नहीं आती? लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि सरकार की खामोशी है। सरकार खामोश है, सरकार कुछ नहीं बोल रही। आज की तारीख के अंदर लोगों को बल मिल रहा है कि यह सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, लेकिन अभी जरा सा कोई मोदी जी के खिलाफ बोल दे, कोई अमित शाह जी के खिलाफ बोल दे, कोई संघ के खिलाफ बोल दे, गिरफ्तारी हो जाएगी। यह बताने के लिए कि यह बोलने की आजादी नहीं है, यह बिना लिखे हुए एक नियम है। और ये बोल सकते हो आप कितनी ही नफरतें फैलाओ, ये भी एक बिना लिखा हुआ नियम है, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर एनसी अस्थाना रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही बड़ा जुर्म है कि आपने शक कर दिया इंटीग्रिटी पे, इंपार्शियलिटी पे, बिना भेद, जो निष्पक्षता है उसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी जैसी, कि उसने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में जो ऑफिसर का सिलेक्शन किया है वो गलत तरीके से कर रही है, और ये सारी बातें हैं, इसके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। ये रिटायर्ड है। एनसी अस्थाना डीजीपी केरला रहे हैं, एडीजी बीएसएफ रहे हैं और भी बहुत सारे पदों पर रहे हैं। सोमेश उपाध्याय अभी के आईएएस हैं, ये तितलीगढ़ के एसडीएम हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने, ये नए युवा आईएएस हैं, इन्होंने लिखा है कि ये बहुत ही निंदनीय है कि जिस तरह से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये नफरत फैलाया जा रहा है, और ये बहुत ही निंदनीय है। अब यहां पर केस कौन करेगा? सब निंदनीय कहेंगे तो, लेकिन कम से कम इन्होंने आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है। 90% तो वो लोग हैं जो बोल ही नहीं रहे हैं। ये वो लोग हैं, कम से कम इनमें जोश है, आवाज बोलने का दम रखते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, राहुल कुमार जी हैं। राहुल कुमार जी आईएएस हैं और डीएम हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के। इन्होंने भी बिहार के हैं, इन्होंने बिहार के कैडर में हैं। इन्होंने भी लिखा है कि ये फ्री स्पीच नहीं है, ये बोलने की आज़ादी की वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा जहर घोलना है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। मैं चाहता हूं ट्विटर इंडिया, ट्विटर सेफ्टी, ट्विटर सख्त से सख्त एक्शन ले इस अकाउंट के खिलाफ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबको तो एक्शन लेने का अधिकार है, फिर ट्विटर क्या एक्शन लेगा? इसने लिखा था सुरेश चव्हाण के ने, सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश, यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद। देश को झकझोर देने वाली इस सीरीज का लगातार प्रसारण प्रतिदिन शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर।
और हैरत की बात यह है कि इसके इस ट्वीट के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इसने टैग किया है। आप सोच सकते हैं हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री को टैग करके बता रहा है कि यूपीएससी के अंदर यूपीएससी जिहाद चल रहा है। अब यहां पर दो तर्क दिए जा रहे हैं। दो तर्क कैसे दिए जा रहे हैं वो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दो तर्क दे रहे हैं अनभक्तों की फौज, जो ये कल दिखाने वाला है। इसमें ये बताने वाला है कि भाई जो ये काम किया जा रहा है यूपीएससी में, 13 मार्क्स का उर्दू का पेपर होता है इस्लामिक स्टडीज का, उसके ऊपर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने चैलेंज किया एक अनभक्त को कि मुझे दिखा दो, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कि कहां है वो इस्लामिक स्टडी का पेपर। बिना पढ़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चर्चे करने लगते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं होता। उर्दू लैंग्वेज 13 मार्क्स का क्वेश्चन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर से, जो कोई खासा वेटेज भी नहीं रखता, उसके बाद कहा जा रहा है कि साहब उसकी वजह से अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितनी ज्यादा नफरत फैलाने का काम है। हमारे आईएएस आईपीएस के लिए क्या गुजरेगी आगे, कैसे वो पूरा प्रशासन संभालेंगे आगे। अब दूसरी बात क्या कही जा रही है, ये नया एंगल लाने वाला है, जाकिर नायक एंगल लाया जा रहा है। किस लिए लाया जा रहा है? ज़कात फाउंडेशन। अरे क्या बपोती है ज़कात फाउंडेशन किसी जाकिर नायक की? ज़कात फाउंडेशन से साहब तैयारी कराते हैं, मुसलमानों को निकालते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। ज़कात फाउंडेशन गरीब बच्चों को जो अच्छा पढ़ने में है उनको अपने यहाँ एडमिशन देता है, यूपीएससी की तैयारी करता है और उनको आईएएस आईपीएस बनाता है, वो जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं थे। ये क्या बुरा काम कर रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि पढ़ाओ लिखाओ, कम्युनिटी को पढ़ाओ ताकि और तरक्की करें और जो देश के अंदर परेशानियां वो दूर हों। जब पढ़ लें तो फिर ये सुरेश चव्हाण के जैसे जाहिल गवार टाइप जो पत्रकारिता करने लगे हैं वो आ जाते हैं। इनका सही इलाज किया था प्रकाश राज ने। प्रकाश राज ने कहा था आप पत्रकार हो, आप दिखते हो पत्रकार, आपकी हरकतें पत्रकार जैसी हैं, आप पत्रकार नहीं हो। वो लोग अब ये कहते हैं कि भाई देखिए क्या हो रहा है यहां पर। ज़कात फाउंडेशन के 27, जो पिछली बार 27 मुस्लिम बच्चे थे, उसमें से 17 बच्चे ज़कात फाउंडेशन से यूपीएससी निकले थे। वो जिनके पिता ऑटो चलाते थे, वो जिनके पिता ठेला चलाते थे, घर को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, ज़कात फाउंडेशन ने ऐसे बहुत से बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाया। क्या गलती कर दी ज़कात? तो भैया आरएसएस से भी कहो ना कि ऐसा कोई फाउंडेशन चलाए जिसके अंदर बच्चे पढ़ लिख के समझदारी से देश की सेवा करें ना। आप तो तलवार देने की बात कर रहे हो, आप तो जाहिल पने की बात कर रहे हो, आप तो अपने बयानों में कहते हो कि हर इंसान जो है 4-4, 5-5 बच्चे करे जिससे कि देश में हमारी ताकत बने, और दूसरों पे आरोप लगा देते हो। इस देश को हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हमारे पुरखों ने सींचा है, ये सुरेश चव्हाण के जैसे जाहिलों ने नहीं। इनको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। न जाने कितनी जगहों पे इसकी एफआईआर होनी चाहिए थी, पर दुख की बात यह है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है सुरेश चव्हाण के लिए। सुरेश चव्हाण को आजाद किस लिए छोड़ा जा रहा है, यह जांच का विषय बनना चाहिए। क्या मोदी सरकार का अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन नहीं है उसको? क्या सुरेश जैसे जाहिल गवार लोग जो पत्रकारिता के नाम पे कभी तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं तो कभी मशीन गन लेके खड़े हो जाते हैं, इनको क्या पीछे से किसी की शय नहीं मिल रही है? क्या इनको पीछे से समर्थन सरकार का प्राप्त नहीं है? इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं, सबसे बड़ा सवाल बनता है। 24 घंटे हो चुके हैं, कोई एफआईआर नहीं है। 24 घंटे हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। कल को अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो क्या मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी? आप कुछ बोल देंगे, क्या मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी? आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी? हम इस देश को के सिस्टम को टूटता हुआ देख रहे हैं, जहां पर हर कोई हर कुछ बोल सकता है, लोगों में नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। यह सुरेश चव्हाण के इसने तबलीगी जमात पे जितनी फर्जी खबरें चलाई होंगी उतनी किसी ने नहीं चलाई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है कि इनको बली का बकरा बनाया गया तबलीगियों को। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत भुगत चुके। वहीं पर दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये बेकसूर है, ये कसूरवार नहीं है। सुरेश चव्हाण के कसूर के ऊपर कौन कब बात करेगा? सुरेश चव्हाण के जैसे लोग, इनकी वजह से न जाने कितनी नफरतें बढ़ चुकी, कितने लोग मौत का शिकार हो चुके। जो नफरतबाजी के अंदर मर रहे हैं वो इनकी वजह से मर रहे हैं। इन्होंने न जाने कितनी मौतों की जिम्मेदारी अपने सर पे ली हुई है, न जाने कितनी नफरतें फैला रहे हैं, पर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं। कब सवाल उठाएंगे? मेरा मकसद सिर्फ इतना था आपसे कि आप खुद देखिए कि कैसे कैसे मामले सामने हैं।
मैंने आपको दिखाया किस किस बुनियाद के ऊपर केस रजिस्टर्ड हो गए, मैंने आपको इसकी तस्वीरें दिखाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ठेका लिया हुआ है नफ़रतें फैलाने का। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, घोर निंदनीय है। प्रतीक सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। प्रतीक सिन्हा ने कहा है कि मैंने कई घंटे पहले, तकरीबन अब तो 24-25 घंटे हो चुके के कंप्लेन की थी, ट्विटर में रिपोर्ट किया था, पर ट्विटर ने भी अभी तक इसको नीचे नहीं लिया। प्रतीक सिन्हा का कहना था क्या फेसबुक की तरह ट्विटर भी भाजपा की तरह चल रहा है? आप देखिए, पूरे देश में कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुरेश चवाणके की। उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि ट्विटर ने उसके वीडियो को नीचे नहीं किया है, उसके वीडियो को नहीं हटाया है, और ट्विटर ने सुरेश चवाणके का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया है। क्या ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल पार्टी की मिलीभगत है या नहीं है, ये आपको समझना होगा। लेकिन लोगों को जागरूक कीजिए। हम हिंदू मुस्लिम नफरतों के शिकार हो रहे हैं और भारत देश के सिस्टम को टूटता हुआ देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के दम पे ये देश बना था। जिनको नहीं रहना था वो चले गए दूसरी जगह पर हमको एक साथ रहना था, हम एक साथ हैं। लेकिन सुरेश चवाणके जैसे लोगों ने ठेका ले रखा है टीवी का दुरुपयोग करके, लोगों के जहर में, लोगों के मन में जहर घोलने का और लोगों को बांटने का। भारत की खूबसूरती हिंदू मुस्लिम एकता से थी, उसको कायम रखने के लिए काम कीजिए। अगर लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम अगर उनकी सराहना नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ मत बोलिए, लोगों को पढ़ने दीजिए। ये चाहते हैं इनकी तरह जाहिल रहे भारत, ताकि कोई सवाल नहीं पूछे भारत के अंदर। ये ऐसे ही 10वीं पास भी नहीं होगा सुरेश चवाणके जो यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। दो चीजों पर सवाल है, एक सीधा सीधा 13 मार्क्स के ऊपर, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए। प्रीलिम्स निकाल लेगा, मेंस निकालेगा कैसे? मेंस नहीं निकाल पाएगा, इंटरव्यू, पूरी चीजें सामने है। कोई मामूली सिस्टम नहीं है ये मेरिट के ऊपर होता है। यूपीएससी के पूरे प्रोसीजर पे सीधा सीधा सवाल खड़ा किया है सुरेश चवाणके ने, और कोई गिरफ्तारी नहीं है। उन लोगों पे सवाल खड़ा किया है जिनके पास ताकत होती है केस दर्ज करने की और गिरफ्तारी की। और दूसरी बात है, ये कह रहा है ज़कात फाउंडेशन के ऊपर। ज़कात फाउंडेशन मुसलमानों को पढ़ाने का काम कर रही है, ना कि इनकी तरह आरएसएस की तरह जाहिल बनाने का। ऐसे बहुत से हिंदू संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं लोगों को बढ़ाने की, पढ़ाने की। वो अपने धर्म के लिए देखते हैं लेकिन दूसरे धर्म से नफरत नहीं करते। ऐसा ही ज़कात फाउंडेशन है जो मुस्लिम्स को पढ़ाने का काम कर रही है। पर यह बात हजम नहीं होगी ऐसे लोग नफरतबाजों के लिए जिन्होंने ठेका ले लिया है, सुरेश चवाणके जैसे चवन्नी के पत्रकार जो हैं उनके लिए। इस वीडियो को आगे शेयर करना दोस्तों, और आप अपने भी जो वीडियोज़ हैं उसको बना के डालिए ताकि सुरेश चवाणके की असलियत देश के सामने आए। जय हिंद, जय भारत।